हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस ऑफ वैल्यू स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू अंडरस्टैंड करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज हम एनालिसिस करेंगे केपीआईटी के बारे में। ये कंपनी का प्रेजेंस ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर दोनों में है। आइए जानते हैं इसका बिजनेस मॉडल। KPIT बेसिकली सॉफ्टवेयर, एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल्स को। ये पावर ट्रेन कनेक्टिविटीज लाइक ब्लूटूथ एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, विजन्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ व्हीकल डायग्नोस्टिक्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको पावर ट्रेन के बारे में बेसिक जानकारी दूं, तो जैसे एक स्टैंडर्ड व्हीकल चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो इंजन प्रोड्यूस करता है और उसी पावर से गाड़ी के व्हील्स घूमते हैं। सो बेसिकली इंजन के पावर को व्हील्स तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम लगाई जाती है उसे पावर ट्रेन कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ फीचर डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। केपीआईटी के 55 क्लाइंट्स हैं, लेकिन मेजर रेवेन्यूज अराउंड 85% ऑफ रेवेन्यूज टॉप 25 क्लाइंट से ही आते हैं। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है पावर ट्रेन, जिससे 34% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकेंड, ADAS मतलब ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। कार में काफी रडार्स लगे होते हैं जो व्हीकल साइड में चलती है उनसे सिग्नल्स लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से कार ड्राइविंग लाइक ऑटो कार ड्राइविंग में हेल्प होती है। काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर की हेल्प लगती है और ये सॉफ्टवेयर केपीआईटी प्रोवाइड करता है। व्हीकल्स, बहुत सारी कार्स में आप पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत लगती है जो केपीआईटी प्रोवाइड करता है। कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से व्हीकल में क्या इशू है वो भी पता लगाया जा सकता है, लाइक व्हील अलाइनमेंट में इशू है या गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है। ये सॉफ्टवेयर, ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर भी केपीआईटी प्रोवाइड करता है। केपीआईटी का मेजर रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। पैसेंजर कार सेगमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है और प्रैक्टिसेस लाइक पावर ट्रेन, एडीएस, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड अदर्स की बात हम कर चुके हैं। एशिया, यूरोप और अमेरिका के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स केपीआईटी के साथ जुड़े हैं दिस ईयर। अगर हम FY 2022 के की फोकस एरियाज की अगर हम बात करें, सो जीरो डिफेक्ट डिलीवरी सिस्टम ये केपीआईटी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जहां केपीआईटी इंश्योर करता है कि वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट डिवाइस प्रोवाइड करे, जो ये आगे भी मेंटेन करेंगे। अपने टॉप 25 क्लाइंट्स के साथ और ज्यादा डीपन रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और ताकि उनसे इन्हें कंटिन्यूअसली बिजनेस मिलता रहे। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो केपीआईटी ने लास्ट 3 इयर्स में अपने सेल्स 46% के CAGR से ग्रो किए हैं। ऑपरेशंस प्रॉफिट्स अप्रॉक्स 50% और नेट इनकम अप्रॉक्स 38% के CAGR से ग्रो हुआ है। सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में अब बहुत डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे 641 करोड़ जहां इनके सेल्स थे, वहीं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 92 करोड़ थे। 2036 करोड़ के इनके नेट सेल्स थे, वहीं पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 307 करोड़ के हैं। सो जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। केपीआईटी न्यू प्रोडक्ट्स और R&D में काफी स्पेंड कर रही है। आने वाले टाइम में हम ये गैप स्क्वीज होता हुआ देख सकते हैं और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग स्टेबल है, 14, 13 एंड 15% के आसपास। सिमिलर पैटर्न हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देख सकते हैं। सेल्स में सितंबर क्वार्टर से हम मूव
देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो किशोर पाटिल जो केपीआईडी के प्रमोटर है, उन्होंने रिसेंटली 60.5 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे हैं एनएससी और बीएससी में, जो ऑलरेडी प्लेज थे। इसके वजह से प्रमोटर्स का प्लेज शेयर का प्रपोर्शन कम हुआ है। जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, प्रमोटर्स फिर से ये शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पे डिप देख सकते हैं। अब कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं। नवंबर 11, 2020 को केपीआईडी को लार्ज ऑर्डर्स मिले हैं बीएमडब्ल्यू ग्रुप से, जिसमें केपीआईडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम पे काम करेंगे। हाल ही में जैन 28 को केपीआईडी ने ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे यूजिंग गूगल मैप्स। इससे ट्रायम्फ के 15 प्लस प्रीमियम मॉडल्स को डिजिटल कनेक्शंस का सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकन, एशियन और यूरोपियन कंट्रीज के लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स भी केपीआईडी के साथ टाई अप हुए हैं। कंपनी ने R&D एक्सपेंस इंक्रीज किया है फॉर फोकसिंग मोर ऑन ऑटोनॉमस एंड इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी। केपीआईडी पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स के साथ ओला और उबर को भी सर्विसेज रेंडर कर रही है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के वजह से रेवेन्यूज में हम बूस्ट देख सकते हैं। इसका मतलब केपीआईडी अभी ईवी स्पेस में भी एंटर कर चुका है। एडीएस आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स हम देख सकते हैं, और इस पे केपीआईडी काफी वर्क कर रही है इंप्रूवमेंट्स के लिए, जैसे क्रैश अवॉइडेंस एंड प्रोवाइडिंग रियल टाइम अलर्ट्स फॉर अवॉइडिंग डेंजर। इसके लिए केपीआईडी रडार्स, कैमरास, सेंसर्स और एआई टेक्नोलॉजी की इफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। कंपनी डेट रिडक्शन पे भी काफी फोकस कर रही है। ये टाई अप विद टेस्ला। यस, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में इसके बारे में इंडिकेशन दिया है, लेकिन कुछ कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है। अगर इनका टाई अप टेस्ला के साथ होता है तो हम इसके शेयर प्राइस में और इसके फंडामेंटल्स में दोनों में काफी ज्यादा बूस्ट देख सकते हैं। अभी हम कुछ कंपनी के पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। केपीआईडी का कंप्लीट फोकस ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जो एक सिक्लिकल सेक्टर माना जाता है। बॉश, टाटा एलेक्सी और टेक महिंद्रा जैसे जायंट्स इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। कंपनी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा टू बीट देयर कॉम्पिटिटर्स। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से कंपनी को अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रखना पड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा था, कंपनी का 85% रेवेन्यू टॉप 25 क्लाइंट से आता है, जिसमें से एक भी अगर क्लाइंट मिस होता है तो कंपनी के रेवेन्यूज अफेक्ट होंगे। अभी हम चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा मोमेंटम में है और राइजिंग वेज में ऊपर बढ़ रहा है। करंटली ये लेवल मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है, हम इसे डिप में एंटर करने का देख सकते हैं। अराउंड 200 के लेवल्स हमें एक्यूमुलेशंस के लिए कंफर्टेबल लग रहे हैं। सो फाइनली अगर हम कंपनी के ओवरऑल स्टोरी समझें तो केपीआईडी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, लाइक ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, और अभी ईवी स्पेस में भी एंटर कर रही है विद इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी काफी ज्यादा फोकस्ड है न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूवमेंट्स को लेकर के।
कुछ रिस्क जैसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन भी है। आने वाले टाइम में कुछ फैक्टर्स दिखने जैसे होंगे, जो है टेस्ला डील। क्या टेस्ला केपीआईटी के साथ पार्टनरशिप में कुछ परसेंट भी अगर एंटर करती है तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है कंपनीज के फंडामेंटल्स को। और कंपनीज किस तरह से न्यू अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में एंटर करती है विथ डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर्स, वो भी देखने जैसा रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।